आज घर पर बनाएंगे मार्केट जैसा परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जैम। इतना मज़ेदार कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। और साथ ही मैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी जिनसे ये पूरा साल महफूज रह सकता है। अगर आप भी मार्केट वाला परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जैम घर पर बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने 1 किलो ताज़ा स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया, ऊपर के पत्ते हटाकर खुश्क भी कर लिया। अब स्ट्रॉबेरी को स्लाइसिस में काट लेंगे ताकि ये जल्दी नरम होकर चीनी के साथ खूब रस छोड़ दे। 1 किलो स्ट्रॉबेरी में तकरीबन 800 ग्राम चीनी शामिल कर रही हैं। यही रेशो जैम का जायका टेक्सचर बहुत अच्छा बनाता है। चीनी डालने के बाद इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे स्ट्रॉबेरी अपना नेचुरल जूस छोड़ती है, जैम मज़ीद मज़ेदार बनता है। अब चीनी और स्ट्रॉबेरी मिक्स करने का ये फ़ायदा हुआ, इसने अपना पानी छोड़ दिया और एक अच्छी सी शरबती कंसिस्टेंसी बन चुकी है। अब इस स्टेज पर इसे ब्लेंडर जग में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखें ये इतनी मज़े की बनती है ना कि मैं तो हर साल लाजमी बना कर रखती हूँ। सच बताऊँ तो बच्चों के साथ साथ मुझे ख़ुद भी ये बहुत पसंद है और इसलिए मैं कभी भी इसे बनाने का मौका मिस नहीं करती। जब स्ट्रॉबेरी पकना शुरू हो जाए तो जो पहली झाग आएगी वो हमने रिमूव कर देनी है। उसके बाद जो आएगी वो तो इसके पकने के बाद आती ही रहेगी, लेकिन जो पहली झाग होगी वो ज़रूर निकाल देनी। इससे हमारी जैम बहुत अच्छी बनेगी। देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए, लेकिन अभी ये थोड़ी सी पतली लग रही है, यानी अभी इसको मज़ीद पकने की ज़रूरत है। इसलिए हम इसे हल्की आंच पर धीरे धीरे पकने देंगे ताकि अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए और परफेक्ट जैम जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए। इस स्टेज पर आकर मैं इसमें 2 चुटकी नमक ऐड करूंगी और 2 चम्मच लेमन का रस भी शामिल करूंगी। नींबू का रस ना सिर्फ जायका बैलेंस करता है बल्कि इसमें मौजूद कुदरती एसिड जैम को सेट होने में मदद देता है। यहाँ एक छोटी सी करेक्शन है, मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी में 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा उबला हुआ नीम गर्म पानी लेकर 1 चम्मच इसमें मिक्स करने के बाद स्ट्रॉबेरी जैम में शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे हमें पता चलता रहता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। वीडियो देखने का और मैसेज करने का आप सबका बेहद शुक्रिया। इसे मज़ीद तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दें, लेकिन फ्लेम बंद करने से पहले एक बहुत अहम टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि हमारा जैम तैयार हुआ है या नहीं। इसके लिए हमने एक प्लेट लेकर इसमें थोड़ा सा जैम डालना है। ये अगर अपनी जगह से ठहरे ना तो समझ जाए अभी जैम तैयार नहीं हुआ। अगर ये ठहर जाए तो इसे पहले मज़ीद पकाएं, लेकिन अगर ये आस्ता सा गाढ़ा होकर अपनी जगह पर रुक जाए तो समझ जाए कि हमारा जैम बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब यही चेक करने के बाद हम गैस बंद कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने पहले चेक किया था वो किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी थी और जब बाद में मैंने चेक किया वो कितना परफेक्ट बना है। फ्लेम को बंद करने के बाद मैंने थोड़ा सा पहले से उबाला हुआ नीम गर्म पानी लिया। इसमें मैंने ऐड किया सोडियम बेंजोएट तकरीबन 1/4 चम्मच। इसे पहले पानी में अच्छी तरह घोल लें ताकि ये मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। अब इसे जैम में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा जैम ज़्यादा देर तक महफूज रहे और इसकी शेल्फ़ लाइफ बेहतर हो जाए, यानी ये ख़राब होने से बच जाए और लंबे अरसे तक ठीक रहे। अब ये तकरीबन सेट होने के करीब था तो इसे मैंने फ़ौरन एक बोल में निकाल लिया। अगर हम इसे पैन में छोड़ देते तो ये नीचे लग भी जाता और जैम को चिपकने का भी इम्कान था, इसलिए इसे पहले ही निकाल लेना बेहतर होता है। अब देखें हमारी मज़ेदार स्ट्रॉबेरी जैम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बस ब्रेड लें, इस पर अच्छी तरह लगाएँ और इसका मज़ा लें। अब देखिए ये जैम कितनी खूबसूरत और अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो चुका है। रंग भी बिल्कुल परफेक्ट रेड आ गया है और टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त है। जब इसे आप ब्रेड पर लगाकर चखेंगे ना तो इसका जायका वाकई एकदम रिच और मज़ेदार लगेगा, बिल्कुल मार्केट वाला फ़ील आएगा। यही वो चीज़ है जो घर के बने हुए जैम को ख़ास बना देती है। और ये वाकई बहुत मज़ेदार बनी है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह यकीनन आपको सबको बेहद पसंद आएगी। अब इन पर एक बहुत अहम बात यह है कि जैम को महफूज करने के लिए बोतल को अच्छी तरह साफ़ और जरासीम से पाक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बोतल मुकम्मल तौर पर साफ़ ना हो तो जैम जल्द ख़राब हो सकता है। इसलिए इस स्टेप को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। धोकर खुश्क करने के बाद इसे थोड़ी देर के धूप में ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।